हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी क्लास 10th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट, ये वाला हम चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के पहले 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। मैंने पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चाहिए और देखिए, ठीक है। अब मैं आगे इससे कोई भी एक्स्ट्रा आपसे चीज़ें नहीं कहूँगा। चलिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारे पास हमारा पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एक सेकेंड। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हमारे पास सबसे पहली चीज है व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है जो हमारे पास संसाधन है, संसाधनों का विकास, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। ये वीडियो जो है मैं तीसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इससे पहले 2 बार मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था इस लेक्चर को, मगर बाय चांस कभी माइक की प्रॉब्लम आ गई, ऑडियो नहीं आ रही थी, तो कभी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई, ठीक है। तो बड़ी स्ट्रगल के साथ तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप, चलिए देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है जो संसाधन है उनका विकास, ठीक है। रिसोर्स ऑफ व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट? तो क्या होता है? यूजिंग रिसोर्स इन अ प्रॉपर प्लान एंड बैलेंस वे सो डैट, बोल रहे हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर वे में, प्लान वे में एंड बैलेंस्ड वे में यूज में लेके आना, ठीक है। प्रॉपर वे में, प्लान वे में और बैलेंस्ड वे में यूज में लेके आना, ताकि ह्यूमन नीड्स आर फुलफिल्ड, जो इंसानों की ज़रूरत है वो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, ठीक है। नेचर इज़ नॉट हार्म, और जो हमारे पास हमारी प्रकृति है, हमारी प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब। बड़े रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज, और साथ ही साथ जो हमारे पास हमारे संसाधन है वो भविष्य के यूज के लिए मौजूद रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारे जो संसाधन है वो इस तरीके से यूज में लाए जाए कि भविष्य के लिए वो संसाधन बिल्कुल भी बचे ही ना, ठीक है। बोले अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड टू, अगर रिसोर्स की हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो इससे क्या क्या नुकसान होगा, ठीक है। पहला नुकसान क्या होगा? रिसोर्स डेप्लीशन। रिसोर्स डेप्लीशन का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी संसाधन हैं वो डेप्लीट हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एनवायरमेंट पोल्यूशन, और साथ ही साथ हमारे वातावरण को भी बहुत ज्यादा प्रदूषित होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से असमान हो जाएगी, ठीक है। आप खुद ही देखिए ना, अगर आप किसी भी चीज को प्लान नहीं करते तो क्या होता? मान लो कि आपको यहाँ से कहीं पर जाना है, ठीक है। आपको यहाँ से कहीं जाना है तो मान लो आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की कि मान लो कि आपको कपड़े लेके जाना है, आपको खाने पीने के लिए सामान लेके जाना है, आपको स्टेशन टाइम पे वहां से आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है। आपने पहले से अगर प्लान नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या होगा? कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है खाना टाइम पे ना बन पाए, हो सकता है आप टाइम पे स्टेशन ना पहुंच पाओ, हो सकता है कि आप टाइमली अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच पाओ। तो इससे क्या होगा कि सारा का सारा कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी चीजें आपने की सब कुछ वेस्ट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर रिसोर्सेज का ह्यूमंस प्लान नहीं करेंगे तो वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। अब बात यहाँ पर आई गई है तो मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। इसमें क्या चीज है कि इंसान तो काफी समय से धरती पर रह रहा है, ठीक है, मगर इंसान की हरकतें इस तरीके की है ना कि पृथ्वी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो ही रही है, साथ ही साथ पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु सब कुछ है, सब कुछ बर्बाद करके इंसान रख दे रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है कि उसकी जरूरत कितनी है, इंसान को चाहिए कितना, ठीक है। महात्मा गांधी का एक कोटेशन है कि वो बोलते हैं कि इस पृथ्वी के पास इनफ है कि वो आपकी जरूरत को पूरा कर सके। इस पृथ्वी के पास इनफ है कि वो आपकी जरूरत को पूरा कर सके, मगर हमारी पृथ्वी के पास इतना नहीं है कि वो आपकी ग्रीड को पूरा कर सके। वही सिचुएशन हमारे पास आ गई कि इंसान की ग्रीड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे यही नहीं समझ में आता कि नीड और ग्रीड में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो इंसान पूरी तरीके से क्या चीज है? इस पृथ्वी पर एक ही जीव है जो सबसे ज्यादा स्वार्थी है, जो अपने स्वार्थ के आगे किसी को नहीं देखता है, और वो कौन है? वो है ह्यूमन। तो ह्यूमन ने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया है कि ना कोई प्लानिंग है ना कुछ है, जो मिल रहा है बस भोगते चले जाओ, ठीक है। इससे क्या चीज हुए? इससे प्लान ना करने की वजह से क्या क्या नुकसान हुए वो हम बात करते हैं, ठीक है। वैसे चैप्टर में तो आगे बहुत कुछ है, लेकिन बेसिकली हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम आई है, साथ में साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम आई है। हमारे न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, डेली के डेली हजारों के हजार प्रजातियां विलुप्त होती चली जा रही हैं, ठीक है। एनिमल्स के साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
पृथ्वी में रहने लायक जगह नहीं बची है कि आप दिल्ली जैसा एरिया का आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में 500 प्लस AQI चला जाता है कि वहाँ पर दिल्ली में अगर आप एक दिन रह रहे हो तो 20 से 40 सिगरेट पीने के बराबर है। नॉर्मली भी जो आपके शहर है वहाँ पे की हवा भी इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि आपकी एवरेज लाइफ स्पैन जो है, जितना मान लो आप 70 साल जीने वाले हो तो आपके 5 से 10 साल आपकी लाइफ के वैसे ही जा चुके हैं। ठीक है, ये सब क्यों हुआ है? ये सब एक चीज़ की वजह से हुआ है, क्योंकि इंसान अंधा भोग कर रहा है। इंसान को कुछ नहीं पता है, बस हर किसी को लग्जरी लाइफ चाहिए, हर किसी को एक तरह की ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है जैसे सेलिब्रिटीज जी रहे हैं, उनके हीरोज जी रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता है कि इस लाइफस्टाइल की कॉस्ट क्या है। इस पूरे के पूरे लाइफस्टाइल की कॉस्ट कौन है? आपकी पृथ्वी है। ठीक है, अगर आप बड़े पर्सनल जेट्स में अगर कोई घूम रहा है तो पर्सनल जेट कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से आ रहा है। पर्सनल जेट में जो फ्यूल यूज हो रहा है वो इतना फ्यूल यूज हो रहा है कि इतना ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि जितनी आप अपने 800 साल की लाइफ में भी नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, कि एक एवरेज इंसान जितनी अपनी पूरी जिंदगी में कार्बन इमिशन नहीं करेगा उतना एक बड़ा सेलिब्रिटी जो होता है 2 राउंड के जेट में ही उतना कार्बन इमिशन कर देता है। कार्बन के बारे में आपको पता ही होगा कि कार्बन क्या होती है, कैसी गैस होती है जो हीट पैदा करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इंसान नीड और ग्रीड के बीच में फर्क भूल गया है, जिसकी वजह से प्लानिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं पता है कि कैसे क्या यूज करना है। खैर, आगे बात करते हैं कि आगे हमारे पास चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। ठीक है, सतत विकास क्या चीज होता है? सतत विकास का सीधा सा मतलब है कि संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना कि आज की हमारी प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है, फिर से याद रखिए मैंने ग्रीड नहीं बोला, मैंने क्या बोला? नीड। कि संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना ताकि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड पूरी हो सके और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से यूज करना है रिसोर्सेज को, और साथ ही साथ हमारे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो किसी तरीके से। इस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। रिसोर्स प्लानिंग क्या चीज होती है? तो बोले रिसोर्स प्लानिंग इज ए सिस्टमैटिक मेथड ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। बोले रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक मेथड ताकि रिसोर्स का हम लोग क्या यूज कर सके? वाइजली यूज कर सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नीडेड। अब रिसोर्स को प्लान करना जरूरी क्यों है? तो क्यों जरूरी है? पहला रीजन, रिसोर्स आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास जितने भी संसाधन है वो संसाधन क्या है? लिमिटेड है। देखो, पृथ्वी पे जितनी भी चीज मौजूद है ना, सब कुछ लिमिटेड मात्रा में मौजूद है। ऐसा नहीं है कुछ भी अनलिमिटेड मात्रा में हो। ठीक, अगर आप उसका वाइजली यूज नहीं करेंगे तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बोले रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जितने भी हमारी धरती पर रिसोर्सेज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब हर जगह रिसोर्सेज हमारे पास बराबर नहीं है। मान लो हमारे पास पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के एक हिस्से पे मान लो पेट्रोल बहुत ज्यादा है और बाकी हिस्से पे पेट्रोल बिल्कुल है ही नहीं। पृथ्वी का एक हिस्सा है जहाँ पे मान लो आयरन वगैरह ज्यादा है, एल्यूमिनियम वगैरह ज्यादा है, दूसरे रिसोर्सेज ज्यादा है, और मान लो कोई हिस्सा पृथ्वी का ऐसा है जहाँ पे वो रिसोर्सेज है ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से रिसोर्स का प्लान करना जरूरी है। ठीक है, टू अवॉइड मिस यूज एंड ओवर यूज, ताकि हम लोग मिस यूज को और ओवर यूज को होने से बचा सकें। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ताकि हम इसका सतत विकास कर सकें। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से रिसोर्सेज को हमें प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझिए, आप जियोग्राफी सिर्फ इसलिए वजह से नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको पढ़ना है, आपको मार्क्स लेने हैं और मार्क्स लेने के बाद अगली क्लास में प्रमोट हो जाना है। ठीक है, इतनी सी वजह से आप पढ़ने मत आइए। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे किसी वजह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लास के सिर्फ 30-40 बच्चों तक सीमित नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ लाखों बच्चों तक पहुँचे। और क्यों पहुँचे, इसके पीछे वजह है। इसके पीछे वजह ये है कि जियोग्राफी आप पढ़ रहे हो तो आप सीधा सीधा समझो कि जियोग्राफी का आपकी ज़िंदगी से क्या रिलेशन है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। आज दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हमारी पृथ्वी जिस तरीके से तबाह हो रही है, कहीं ना कहीं हम सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम सभी इसके प्रति भागीदार हैं, चाहे हम डायरेक्टली भागीदार हैं चाहे हम इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किस तरीके से कि वो लोग जो हमारी पृथ्वी को तबाह करने में लगे हुए, हम उन लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ऐसी कौन सी हरकत वो कर रहे हैं जो इस पृथ्वी के लिए हानिकारक है। ठीक है, वो सारी चीजें अगर आप लोगों को समझनी है तो इसके लिए ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को आप समझिए। यकीन मानिए, मैं एक एक टॉपिक को आप लोगों को सीधा सीधा आपकी जिंदगी से जोड़ के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो लाइक, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप
ज़रूर कमेंट्स में भी बताइए। चलिए अभी इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। पार्ट नंबर 4 ये था, अब पार्ट नंबर 5 की वीडियो आप नेक्स्ट देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।